Hello everyone. Our today reading is Radio Automation ECME means Electronic Circuit Making Equipment. इलेक्ट्रॉनिक से बने हुए इक्विपमेंट. सो देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ब्लैंक्स दिए हैं और डायग्राम देख के पैराग्राफ रीड करके हमें ये कंप्लीट करना है. एंड द सेकंड क्वेश्चन टाइप इज हमारा सेकंड क्वेश्चन टाइप समरी है. और समरी मोस्टली जो होती है वो पूरे पैराग्राफ में से आती है. लाइक पॉइंट टू पॉइंट नहीं हमें मिलेगी. कई बार ऐसा होगा कि हमें स्टार्टिंग में मिलेगा कुछ आंसर और कई आंसर बिल्कुल एंडिंग में या बिल्कुल मिडल में. थर्ड क्वेश्चन टाइप में हमारे 2 MCQs हैं. सो हम अपना स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट है एक डायग्राम जिसमें दिया है इन 1944. ये हमारा कीवर्ड होगा. सरगोव फर्स्ट कम अप विद अ प्रिमिटिव डैश. जो सरगोव कोई साइंटिस्ट होगा या इस पैराग्राफ में हम रीड करेंगे कौन है. फर्स्ट कम अप विद अ प्रिमिटिव डैश. किस चीज़ में पहले उसने क्या किया देखते हैं पैराग्राफ में. पैराग्राफ ए से रीड करते हैं. जॉन सरगोव द विजनरी इंजीनियर हु डेवलप द टेक्नोलॉजी. इंजीनियर है वो जिसने टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट की है. वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम फॉर मोर दैन डिकेड. सरगोव हैव बीन ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू मेक चीपर रेडियोज़. ओके, वो चीपर रेडियोज़ बनाने की काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था. ऑटोमेटिंग the manufacturing process would help, but radios did not lend themselves to such methods. There were too many parts to fit together and too many wires to solder. Okay. Even a simple receiver might have 30 separate components. Okay, even a simple receiver 30 separate components हैं इसके and 80 hand soldered connections हैं. At every stage this thing has to be tested and inspected. Making radios required highly skilled labor and lots of it. अभी तक बस रेडियो के रिलेटेड बताया. उसने प्रिमिटिव क्या सबसे पहले क्या चीज़ थी. इन 1944 या हमारा कीवर्ड. सरगोव कम अप विद द आंसर. उसको आंसर मिला. हिज सोल्यूशन वॉज टू डिस्पेंस विद मोस्ट ऑफ हिज फिडली बिट्स बाय इन्वेंटिंग अ प्रिमिटिव चिप. ओके, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किस चीज़ के बारे में किया. प्रिमिटिव क्या था उसका सबसे पहले क्या हुई. चिप. तो हमारा फर्स्ट का आंसर है. हमारे कीवर्ड बिल्कुल मैच हुए. 1944 बी सरगोव वी फर्स्ट कम अप विद अ प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन स्टार्टिंग में फर्स्ट उसने स्टार्टिंग में ही क्या इन्वेंट हुआ. चिप. तो फर्स्ट का आंसर है चिप. अब हमारा सेकंड है सैंडब्लास्टर गेट्स रिड्स ऑफ. सैंडब्लास्टर गेट्स रिड्स ऑफ. किस चीज़ से वो दूर हो रहे हैं या हट रहे हैं देखते हैं पीछे रीड करके. चिप तक हमने रीड कर लिया था. अब आगे देखते हैं. सैंडब्लास्टर जहाँ आए कीवर्ड हमारा वही है. कुड मे बी मशीन डिज़ाइन तो दैन सैंडग्रूव बिल्ड एन ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कॉल्ड ECMI. नो. आगे देखते हैं पैराग्राफ सी में. An operator at an ASI feeding with a place she did not much skills where from now everything was controlled by electronics switches and relays. First stop was the sandblast. Okay, yes, sandblaster हमारा कीवर्ड आ गया. Which roughened the surface of the plastic. जो प्लास्टिक का जो surface था काफ़ी उसको रफ कर देता था so that the molten metal would stick to it. ताकि जो molten metal है उस पर stick हो सके. The plates were then cleaned to remove any traces of grit. हमारा पीछे क्वेश्चन क्या था. पीछे हमारा क्वेश्चन था कि सैंडब्लास्टर्स गेट्स रिड्स ऑफ. क्या चीज़ को वो रिमूव करता है. किस चीज़ को रिमूव करता है. रिड ऑफ मीन्स ख़त्म करना, रिमूव करना. रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ ग्रिट. जो भी ग्रिट के ट्रेसेस थे उनको रिमूव करता है, रिड ऑफ करता है. सो हमारा सेकंड का आंसर है ग्रिट. ना हमारा थर्ड है 8 नोजल्स एमिट. 8 नोजल्स हमारा कीवर्ड है. सो लेट्स फाइंड आउट. 8 नोजल्स
एमिट, बाहर निकालना कुछ, एमिशन का मतलब यही होता है ना, बाहर छोड़ना, निकालना। द मशीन ऑटोमेटिक सर्फेस, देयर इज 8 नोजल्स, यस 8 नोजल्स आ गया, इनटू पोजीशन, स्प्रेड मोल्टन फिक्स ओवर द साइड ऑफ द प्लेट्स। ओके, देयर 8 nozzles rotated into position and sprayed molten zinc. Okay, yes, sprayed molten zinc, sprayed emit, एक ही चीज़ होगी, बाहर निकालना, स्प्रे करना, एमिट करना। तो इसका आंसर क्या है? मोल्टन जिंक। वो क्या छोड़ रहा है? मोल्टन जिंक छोड़ रहा है। तो हमारे थर्ड का आंसर है मोल्टन जिंक। फोर्थ, डैश रिमूव द लेयर्स ऑफ मेटल। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेटल्स की लेयर को रिमूव कर रही है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, मोल्टन जिंक ओवर द साइज ऑफ द प्लेट। Again the nozzle only began to spray it and a plate was in place. This place. The next step was the milling machine. Okay, which ground away the surface of layer of metal to leave the circuit and the other components in the grooves and okay, हमारा कीवर्ड बिल्कुल मैच हो गया। उन्होंने पीछे बोला था कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिमूव करती है सरफेस लेयर ऑफ मेटल। कौन सी ऐसी चीज़ है? नेक्स्ट स्टेप वॉज माइलिंग मशीन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सरफेस लेयर को रिमूव करती है? वो है माइलिंग मशीन। ये तो पूरा कट टू कट आंसर मिला है। थर्ड का आंसर माइलिंग मशीन, नाउ फिफ्थ, ये हम सारा रीड करेंगे। डैश आर इंस्टॉल्ड इन द एंड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एट द एंड पे इंस्टॉल होगी? अटैच्ड कंपोनेंट्स विद, कौन कौन से कंपोनेंट्स के साथ? डैश एंड डैश ऑफ द ECME। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एंड में इंस्टॉल हो रही है और किन किन कंपोनेंट के साथ जुड़ के वो इंस्टॉल हो रही है? देखते हैं पीछे। ओके, यहाँ तक हो गया। नाउ द प्लेट वॉज कंपोजिट्स ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक। इट स्पेंड्स ऑन द लिक्विड एंड हैव इट्स सर्फेस टेस्टेड। By the time it emerged from the end of the line ऐसा कुछ था, installed हुआ end of the line, Robert's hand had fitted it with sockets to attach components. Okay, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा। It emerged from the end of the line, end of कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंस्टॉल हुई है बिल्कुल एंड में? Robert's hand had fitted with Robert's hand fitted with the, कौन सी चीज़ इंस्टॉल हुई है? With सॉकेट्स के साथ रॉबर्ट हैंड फिटेड विद, यस ऑफ कोर्स इट इमर्ज विद एंड, हाँ ठीक है, यही आंसर है। हमारा आंसर है सॉकेट। सॉकेट जो है बिल्कुल एट द एंड ऑफ द लाइन पे इंस्टॉल हुई टू अटैच्ड कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स के साथ? वेव्स एंड लाउड स्पीकर्स। तो हमारे तीनों के आंसर हमें इन दो लाइनों में मिल गए। लाइक कौन सी चीज़ इंस्टॉल हुई एट द एंड, दैट इज सॉकेट, एंड कौन कौन से कंपोनेंट्स के साथ? वेव्स एंड लाउड स्पीकर्स। फिफ्थ है हमारा सॉकेट्स, देन सिक्स्थ इज वेव्स एंड लाउड स्पीकर्स। फर्स्ट डायग्राम कंप्लीशन तो पूरा हो गया, इजी था, कट टू कट आंसर मिले। नाउ समरी थोड़ा ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसके आंसर बिल्कुल डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, कभी बीच में से, कभी स्टार्टिंग में, कभी एंड में। हमें बस कीवर्ड पिक करने हैं, लाइन का मतलब समझना है और देन लोकेशन पे जाना है। नो मोर देन 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स की लिमिट है, तो हम 2 वर्ड लिख सकते हैं। फर्स्ट है सरग्रुप हैड बीन डेडिकेटेड to create a dash radio by automation of manufacturing। जो सरग्रुप है उसने अपनी लाइफ डेडिकेट की टू क्रिएट अ डैश रेडियो। कौन सा रेडियो बनाने के लिए? स्टार्टिंग में हमने रीड किया है, देखते हैं स्टार्टिंग से, ए पैराग्राफ से रीड करते हैं।
Sergio engineer developed a way ahead of time for money. Sergio had been trying to figure out how to make dash radios. Yes, इसका आंसर यहीं से है, मैंने इसको बोला था, हमने रीड किया ना स्टार्टिंग में। इसका आंसर था कि कौन से रेडियो किस टाइप के वो रेडियो में अपना डेडिकेशन यूज़ कर रहा है, अपना टाइम यूज़ कर रहा है रेडियो को चीपर बनाने में। तो इसका आंसर है 8th का आंसर है चीपर। हमारा 8th का आंसर है चीपर। नाउ 9th, द ओल्ड वर्जन ऑफ रेडियो हैड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डैश। जो पुराने टाइप के रेडियो थे उनके लार्ज उनमें क्या क्या चीज़ें थी। आई थिंक ये भी हमने पढ़ा है, लाइक बड़े बड़े कुछ था 30 वर्जन ऐसे। जो पुराने रेडियो हैं उनमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्या थे, देखते हैं। वो जो सरग्रूव था, जो इंजीनियर था, वो रेडियो को एक तो चीपर बनाना चाह रहा था और एक थोड़ा वो इजी बनाना चाह रहा था। इस पैराग्राफ के हिसाब से जो पहले रेडियोस थे, लाइक इवन अ सिंपल रिसीवर माइट हैव 30 सेपरेट कंपोनेंट्स। मतलब जो पुराने रेडियो की यहाँ बात हुई है, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कि जो नॉर्मल रिसीवर भी होते थे ना, उसके साथ भी 30 कंपोनेंट्स होते थे, 80 हैंड होल्डर कनेक्शन होते थे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता था समटाइम हैंडल करना या टेस्ट करना। सो आई थिंक इवन अ सिंपल रिसीवर might have 30 separate मीन्स इंडिपेंडेंट क्या थे उनके पास, क्या थे उनके कंपोनेंट्स थे 30 सेपरेट, लाइक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट थे उनके खुद के ही। इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स होते थे, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। सो हमारा 9th का आंसर आ गया कंपोनेंट्स। अब 10th देखते हैं। आफ्टर दिस इनोवेशन वॉज मेड वायरलेस स्टाइल रेडियोज बिकम डैश। ओके, नाउ इनोवेशन हो गई है। अब इसका आंसर हमें स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, आई थिंक बीच में से, मिडल में से मिलेगा। लेट्स फाइंड आउट। सी पैराग्राफ में तो ऐसी न्यू रेडियो की कोई बात नहीं है। अब डी को देखते हैं हम। जनरेटर स्मॉल करंट पैनल excessive wear the place the moved along the conveyor and the section where there was a machine that so the radio circuit set through the falls and screws circuit of thought was even more astonishing for the time. It became a more familiar printed circuit with wiring printed on it. It was more sophisticated. Okay, यहाँ भी कोई इनोवेशन की कोई बात नहीं स्टार्ट है, वायरलेस रेडियो की नहीं। इन्वेंशन है मीटिंग द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इन्वेंशन हो रही है कुछ। इम्प्रेस हो द मेन फॉर्म ऑफ द टाइम इज सपोर्टेड द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑल्सो। ओके, इन्वेंशन तो हुई है, बट वायरलेस रेडियो क्या बने हैं, बिकम डैश। द रिसीवर हैड मैनी एडवांटेजेस ओवर द प्रोसीजर विद कंपोनेंट्स दे वर मोर। रोबोट्स डिड नॉट मेक द सॉर्ट्स ऑफ मिस्टेक्स। तो जो रोबोट्स थे वो मिस्टेक्स नहीं करते ह्यूमंस के कंपैरिजन। वायरिंग मिस्टेक्स जस्ट कैन नॉट हैपन। जो वायरिंग मिस्टेक्स थी वो नहीं होती थी। नो वायर्स ऑल्सो मीन्स द रेडियो वर लाइटर एंड चीपर टू शिप अब्रॉड। ओके, आई थिंक हमारा आंसर यहीं से है। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है आफ्टर दिस इन्वेंशन वॉज मेड वायरलेस रेडियोज बिकम डैश एंड इनएक्सपेंसिव टू एक्सपोर्ट ओवरसीज। अच्छा, जो वायरलेस रेडियो थे वो क्या बने थे डैश एंड इनएक्सपेंसिव, थोड़े कॉस्ट कम हो गई थी उनकी बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। सो हमारा यहाँ पे आंसर पूरा मैच हो रहा है एफ पैराग्राफ में, that the radios were lighter and cheaper inexpensive to ship abroad to export overseas। तो हमारा आंसर है लाइटर, क्योंकि चीपर ऑलरेडी दिया हुआ है इनएक्सपेंसिव वे में। सो हमारा आंसर है लाइटर, और ज़्यादा लाइट हो गए थे, कैरी करना इजी हो गया था उनको, तो हमारा आंसर है लाइटर। हमारे 10th का आंसर है लाइटर। अब लास्ट 11th,
As Sedgwick saw it, the real benefit of ECME radio was that it reduced dash of manual work. Okay, जो Sedgwick के अकॉर्डिंग जो रियल बेनिफिट था ऐसे रेडियोस का, लाइक चीपर एंड लाइटर, वाज डैश टू रिड्यूस डैश ऑफ मैनुअल वर्क. वो मैनुअल वर्क का कुछ रिड्यूस कर रहा था. देखते हैं कुछ क्या रिड्यूस किया उसने. इसका आंसर हमें एच पैराग्राफ में मिलेगा. देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम Sedgwick डिड नॉट foreseen. वन ऑफ ECMI बिगेस्ट एडवांटेज क्या उसने बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या लग रहा था उस ESM रेडियो का? सेविंग्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लेबर. इसका आंसर भी डायरेक्ट है कि किस चीज़ की उसने क्या रिड्यूस किया था. उसने कॉस्ट ऑफ लेबर उधर दिया है, रिड्यूस डैश ऑफ मैनुअल वर्क. मैनुअल वर्क मीन्स लेबर. कीवर्ड मैच हो गया. तो क्या रिड्यूस हुई थी? कॉस्ट ऑफ. सेविंग्स रिड्यूस ऑन दी कॉस्ट ऑफ लेबर. सो हमारा 11th का आंसर भी आ गया कॉस्ट. अब हमारे लास्ट क्वेश्चन टाइप है MCQs. फर्स्ट है व्हाट वाज वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ECMI. जो वर्कर थे उस टाइम के, उनका क्या रवैया था, बिहेवियर था, या ECMI को लेकर उनका कैसा बिहेवियर, मतलब उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया, क्या था उनका. लेट्स फाइंड आउट. ओके, एच हो गया. नाउ सर्विस ऑटोमेशन एज अ वे टू सॉल्व पोस्ट वॉर लेबर शॉर्टेज. With somewhat utopia idealism, he imagined his new technology would free people from boring, repetitive jobs on the production line and allow them to more interesting work. Okay. The workers saw things differently. Okay, workers का viewpoint देखना है, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा. They viewed automation is in the same light as the everlasting light bulb or the suit that never wears out. एज अ थ्रेट टू पीपल लाइवलीहुड. ओके, उनको लग रहा था कि ये उनकी लाइफ के लिए थोड़ा सा थ्रेट, मीन्स वो डर रहे थे इस चीज़ से, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. वो थोड़े से टेंशन में थे. थ्रेट. इफ़ ऑटोमेशन स्प्रेड दे वुड नॉट बी रिलीज टू मोर एक्साइटिंग जॉब. अगर ऑटोमेशन ज़्यादा फैल गया तो दे वुड नॉट बी रिलीज. वो जॉब से इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहेगी. They are be released to join the doll queen. Doll means खैरात. ठीक है. ओके, they released to join the. उन्हें लग रहा था कि शायद उन जॉब को खतरा होगा. उन्हें ओवरऑल उन्हें लाइक टेंशन थी कि ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है. तो फाइनेंशियल पैकिंग फॉर द ESM fizzled out. फाइनेंशियल बैकिंग फॉर ECMI फिजल आउट. फिजल आउट मीन्स असफल होना, अनसक्सेसफुल हुआ था. ओके, पहले हमारा ये आंसर देखते हैं कि जो वर्कर्स थे उन्होंने इसे एज अ थ्रेट की तरह देखा. सो हम अपने ऑप्शन देखते हैं. हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज़ एंशियस मीन्स चिंताजनक. वेलकमिंग, नो, उन्होंने वेलकमिंग तो नहीं. बोर्ड भी नहीं हुए थे. इंस्पायर्ड भी नहीं हुए थे. इट्स अ वेरी क्लियर आंसर. दे आर वेरी एंशियस बिकॉज उन्हें चिंता थी कि उनके लिवलीहुड पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा. अब हमारा है 13. व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज. इस पैसेज का मेन आइडिया क्या बन रहा है? जो मेन आइडिया है वो ज़्यादातर लास्ट पैराग्राफ में हमें उसका आंसर मिलता है. अप्रोच टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ रेडियो. अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है, तो प्राइस ऑफ रेडियो की ऐसी कोई बात नहीं है. A new generation of fully popular products and successful business. न्यू जनरेशन की कोई भी बात नहीं है. पॉपुलर प्रोडक्ट्स की भी कोई बात नहीं है. सक्सेसफुल बिजनेस भी नो. एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑटोमेशन इन द अर्ली स्टेज. ओके, इसको होल्ड पे रख सकते हैं. ECME टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन मैनी प्रोडक्शन फील्ड्स. प्रोडक्शन फील्ड्स की तो बात नहीं हुई है. वैसे एक बार दोबारा रीड करते हैं. हाँ, देयर रिलीज टू डो. उन्हें लग रहा था कि उन्हें खैरात
ऐसे उन्हें भीख मांगना टाइप। फाइनेंशियल बैकिंग फॉर ई-सेम फिजल्ड आउट, जो फाइनेंशियल की कमी होने के कारण ये जो प्रोजेक्ट था अनसक्सेसफुल हुआ है। द मनी ड्राइड अप एंड द ब्रिटेन इन लॉस्ट इट्स टेक्नोलॉजी बट दैट वुड ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री जस्ट फ्यू ईयर्स लेटर। लाइक ये ब्रिटेन ने उस टाइम फिर टेक्नोलॉजी, मतलब उस टाइम पैसे कम होने के कारण टेक्नोलॉजी लॉस हो गई। दैट वुड ट्रांसफर इंडस्ट्री जस्ट अ फ्यू ईयर्स लेटर, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम इंडस्ट्री हुई है। तो आई थिंक हमारा सी आंसर ही बन रहा है। ये सारे ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो रहे हैं, हमारा सी आंसर इसलिए बन रहा है क्योंकि ब्रिटेन की अर्ली स्टेज, लाइक एप्लीकेशन ऑफ एन अर्ली स्टेज की पुराने टाइम की बात हुई है इस पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि ये सारे वैसे भी मैच नहीं हो रहे, ये सारे बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। सो हमारा 13 का आंसर है सी, कि एन एप्लीकेशन ऑफ एन ऑटोमेशन इन अर्ली स्टेज में ब्रिटेन के अर्ली टाइम में एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन की बात की गई थी। तो ये था हमारी आज की रीडिंग, जो कि काफ़ी इजी थी, डायग्राम एंड समरी से रिलेटेड, एंड 2 ही MCQs थे। MCQ भी काफ़ी इजी थे, कट टू कट आंसर आया। फर्स्ट तो हमारा बहुत इजी था MCQ, और ब्लैंक्स भी हमारे सारे इजी थे, समरी भी बहुत इजी थी। तो आई थिंक आप सबको ये रीडिंग समझ आ गई हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके।